बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। जब ये 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ और उसके 2 या 3 माह के बाद आपको याद होगा कि अचानक से कुछ फीलर्स फेंके जा रहे थे मार्केट में, टीजर्स छोड़े जा रहे थे, टेम्परेचर गेज करने की कोशिश की जा रही थी। हमें तो यही लगता है ना कि यार टेम्परेचर गेज कर रहे हैं कि इसकी गुंजाइश है या नहीं, ना कि कौमी हुकूमत बनाने की बातें चल रही हैं। यार कौमी हुकूमत होगी, ऑल इंक्लूसिव, तमाम सियासी जमातों की हुकूमत मरकज़ में बना लें, मरकज़ में जो है वो तमाम पार्टियां बैठ जाएं, प्राइम मिनिस्टर और फलां और एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सबको हिस्सा दे दें, सारे मिलकर चलाएं। तो उस वक्त पता है क्या चल रहा था, और ये खान साहब को क्यों पता है, ये इससे रिलेटेड कैसे है। हुआ ये था कि सारी चीज़ें हाथ से निकली हुई थी, अवाम बफरे हुए थे, गर्मी, बिजली के बिल आपको याद होंगे। उसके बाद अदलिया, काजी फायजी सा कंट्रोल खो चुके थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद रिटायर हो चुके थे। वो जो 3 रुकनी कमेटी है केसेस लगाने वाली, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली, उसमें काजी फायजी सा मिनॉरिटी बन चुके थे। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह वर कॉलिंग द शॉट्स, बेंच बन रहे थे, मखसूस नशिस्तों के फैसले हो रहे थे, चैमगोइयाँ थी कि धड़न तख्ता हो जाएगा, इसको घर भेज दिया जाएगा, इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा, इलेक्शन खुल जाएगा। जिन जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त लिखा है वो बफरे हुए थे। उनकी तरफ से ये था कि जनाब ये जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, उनके लिए फ़लाँ चीज़ हो जाएगी। कोई 26वीं आईनी तरमीम नहीं थी। मीडिया के ऊपर बहुत सारी आवाज़ें बहरहाल मौजूद थी, सोशल मीडिया के ऊपर बहरहाल एक टेम्परेचर जो है वो बड़ा हाई था, और तमाम का तमाम निज़ाम उस प्रेशर को फील कर रहा था। ये उस वक्त की बात है, ये उस वक्त की बात है जब तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो अदालत लगाकर ये कह रहे थे कि अपना बेस्ट एविडेंस लेकर आए फलां तारीख तक, और अगर आपका हल्फनामा झूठा साबित हुआ तो आपको यहाँ से अडियाला जेल भेजा जाएगा, और जुर्माने किए। और लाहौर में महर शराफत वाले हल्के में फॉर्म 45 मांगे जा रहे थे ओरिजिनल, उसकी डेडलाइंस आ रही थी, ट्रिब्यूनल्स तब्दील करने पे सोच विचार चल रही थी, हाजिर सर्विस जजों को घर भेज को हटा के उनकी जगह रिटायर्ड जजेस लगाने की बात चल रही थी। जो जज ये बात कर रहा था उसके खिलाफ रेफरेंसेस लाने पड़ रहे थे, चीज़ें हैज़ार्ड थी। उस वक्त पीटीआई की एक ऐसी शख्सियत, पीटीआई की एक ऐसी शख्सियत जो ये काम कर सकती थी, जिनके इख्तियार में था उस वक्त ब्रांड एज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई। जाहिर है कि अभी ये मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला नहीं हुआ था, कुछ बाइफरकेशन और चीज़ें मौजूद थी, असम्बली की वेबसाइट के ऊपर SIC के मेंबरान मौजूद थे, ये सब कुछ था। उन साहब के पास जो है वो पंजाब की एक कारोबारी शख्सियत, बट विद पॉलिटिकल लिंक्स, खुद पॉलिटिशियन नहीं, वो आए और उन्होंने आके उनको एक ऑफ़र की। अब वो ऑफ़र ऐसी थी जो ऑब्वियसली उस शख्सियत का करना बनता नहीं था, वो जाहिर है कि वो किसी का पैगाम सही है। उन्होंने कहा कि अगर कौमी हुकूमत बने और आपको नायब वज़ीर आज़म बना दिया जाए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नायब वज़ीर आज़म दे देते हैं और सिंध से होगा वज़ीर आज़म, और इतने अरब रुपए जो है, इतने दसियों अरब रुपए जो है वो आपको मिले, आपके फलाने ये खर्चे फलां हुआ ये सारा, और मुकदमात भी थोड़े से ईज हो जाएंगे, फलां भी हो जाएगा, मखसूस नशिस्तें भी और ये सारी चीज़ें भी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये जब ऑफ़र आई ना तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा, ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो जो कारोबारी शख्सियत है उन्होंने कहा कि यार आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी जो पार्टी है ना उसकी मेजॉरिटी, ये जो आपके 85-88 MNA है ना, इनकी मेजॉरिटी 50 से ज़ायद वो आपके पीछे खड़े होंगे, वो हम आपके पीछे खड़े करेंगे फॉर द कैंडिडेट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो इसहाक डार साहब हैं आजकल। अच्छा, उन साहब को ये इदराक हुआ कि ये साहब दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई की इलेक्टेड लोग इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं उसमें 88 का नस्फ 84 से 6 ज़ायद 50 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं किसी भी मामले को, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। अच्छा, इस पे एक फिर इख्तरा या एक सवाल ये आता है, अच्छा फिर वो फलां वक्त क्यों नहीं यूज़ हुए, फलां वक्त क्यों नहीं यूज़ हुए, बहुत सारे लोगों की पॉलिटिक्स, वो
अपनी प्रोटेक्शन, वो एक अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए इमरान खान के कंसेंट से प्लान बनाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि आप ये करें, ये टॉस भी करें, खान साहब से भी बात करें, या वो करें, या अदरवाइज आपने बगावत भी करनी है तो ये मैनेज करवा लेंगे। सही है। और एक रुक्का भी लिख दें, एक रुक्के भी लिखने की बात की गई कि एक हमें एक लेटर हेड के ऊपर ना अपने वो एक चीज़ फलां चीज़ भी लिख दें, उसके लिए भी कोई बड़ी ऑफरें शॉफरें थी। उन साहब ने किया क्या, उन्होंने ये बात सुनने के बाद ना फौरी इनकार नहीं किया और अलीमा खान साहिबा को ये बात बता दी कि इस तरह से जो है ना को ऑफर आई है, कोई नायब वज़ीर आज़म और कौमी हुकूमत और इस किस्म की बात है। और वो बात इमरान खान को अडयाला जेल में पहुंच गई, ब्रीफ की गई और नहीं बड़ा उनको बताया गया ये है इस तरह आया फलां वो चीज़ है। तो इमरान खान न्यू इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उन साहब की अपनी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई, लेकिन उन्होंने क्योंकि उनके गोश गुजार कर दी थी बहनों के, तो बहनों ने आगे की। तो इमरान खान को बखूबी अंदाज़ा था ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जो लोग असम्बली में पहुंचे हैं उनमें से कितने लोगों का दावा, कोई कितने लोग की हमदर्दियां किसके साथ है, या कितने लोग उधर मिले हुए हैं, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज का। ठीक है। और फिर मैं इससे भी वाकिफ हूँ कि जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दिया और फिर कुछ लोग जो अंदर बैठे हुए थे जो वक्त ज़रूरत जिनको बुला लिया जाता और वो भी आकर वोट देते, उनमें से एक शख्सियत के मैसेजेस तो मैंने खुद उन्हीं शख्सियत की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके मोबाइल पे देखे, और मेरे पास आपस की बात है उसके स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए, मेरे पास वो मैसेजेस भी पड़े हुए कि जिन्होंने ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम खान साहब को राज़ी कर लें, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई यार, देना ही पड़ेगा, मना लें ताकि ये ना हो और फला ना हो, इस किस्म का। तो पार्टी के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मामला ये है कि एक यहाँ तक तो है ना जो हम खबरें और ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इमरान खान जो है ही इज़ प्लेइंग विद एवरीवन इन हिज पार्टी, नोइंग के मेरी पार्टी में आपने ये नोट नहीं किया कि फलां जाता है फलां की शिकायत लगाता है, इमरान खान उसे भी कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसमें दूसरा जाता है वो काउंटर शिकायत लगाता है, इमरान खान उसे भी कुछ नहीं कहता। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये ना कि खान साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर ये जो जिस नहज पर पार्टी आ गई है ये उनके इल्म में था कि ये होगा, या इससे वो मुतमईन है कि ठीक है ये तो होना ही था और थोड़ा लेट हुआ है, जैसे कि आप भी कह रहे थे। यानी ये तो उनको पता है कि बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं, राब्ते में हैं, मिले हुए हैं, पर्पसली नहीं कर रहे। और लेकिन ये है कि खान साहब ने जैसे पहले कॉल दे दी अचानक नवंबर में कि 24 नवंबर को एहतजाज होगा, लोग निकले, मैं नहीं मानता कि उसका असर नहीं हुआ, अगरचे उसमें जाने चली गई, अनफॉर्चुनेट था बहुत, वो खान साहब उस पर दुखी भी होंगे, हो सकता है अगला डिसीजन लेने में इसीलिए वो कतरा रहे हों। लेकिन बहरहाल जो हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, कभी हुकूमत अपनी मुज़ाकराती कमेटी नहीं बना सकती दिल से कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करे, जिन मुज़ाकरात का नतीजा ये होना कि हमने घर जाना है और उसने बाहर आना है। बिल्कुल, तो वो कैसे वो मुज़ाकरात के लिए बैठ सकते हैं। तो इतना दबाव तो बहरहाल आया था उसके बाद कि ये सब हुआ, और दबाव की 3-4 शक्लें हैं। यानी एक तो देखिए उस वक्त ये 26 नवंबर को जो गोली चली उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मीडिया में बार बार इतना ज़्यादा वो किया कि उस पर बहरहाल एक हुकूमत के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव आया, और वो दबाव भी टेबल के ऊपर लेकर आया। उससे पहले 26 ये जो हमारे इंतखाबात हुए थे और एक एपिसोड सीरीज़ ऑफ एपिसोड से जो चीज़ें होती रहीं, वो दबाव अब ऐसा लगता है कि वो मैनेज हो गया। अब एक दबाव बाकी बचा हुआ है, और वो दबाव है शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यानी आखिरी जो इस वक्त हुकूमत को लग रहा था कि बाकी चीज़ें इनफैक्ट मुक्तदरा को कि मैनेज हो गई हैं, और वो जो अमेरिका में एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट आ रहा है वो एक मसला बना हुआ है, और उसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और अमेरिका जो है वो बड़ा अमेरिकन PTI वाले जो हैं वो बड़े लगे पड़े हैं, और उसके लिए फिर एक हिकमत अमली बनाई गई, लोगों को तकसीम किया जाए, 2 बंदों 4 बंदों को बुलाया जाए, उनके पीछे बाकी लोगों ने सारे उनके, मेरे कुछ लोगों से अमेरिका में बात हुई, एक बड़ी लोगों के अंदर बेचैनी थी, बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि जी ये वाज़ेह तौर पर तकसीम करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है ताकि, और वाकई जो लोग यहाँ पर आए मुलाकातें करके गए उन डॉक्टर्स में से, उन लोगों में से, वो कन्विंस होकर चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि यार बाकी पाकिस्तान के लिए बात तो ठीक है ना जी, बात तो ठीक है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस पर फिर और एक गुस्सा लोगों के अंदर आया। देखिए हर बंदे के स्टेक्स मुख्तलिफ है ना, इमरान खान के स्टेक मुख्तलिफ हैं। अगर तो आप देखें, आप अगर इमरान खान को सूट अगर कोई इस किस्म की डील सूट करती थी ना, वो सूट करती थी सितंबर
2023 में, अक्टूबर 2023 में, नवंबर 2023 में, इलेक्शन के फौरन बाद, इलेक्शन के 2 महीने बाद, भाई अब वो 26वीं आईनी तरमीम भी होगी, फलां भी हो गया, अब तो सरेंडर होगा ना। देखें, जो ज़ाहिर है कि पीटीआई के लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार इमरान खान को बहुत पार्टी के अपने लोगों ने पिछले बहुत अरसे तक बार बार ये कन्विंस किया है, करने की कोशिश की है कि फ़लाँ चीज़ ना करें, फ़लाँ ना करें, इसको टोन डाउन कर दें, ये कर दें, ना करें, ट्विटर पे इस तरह कर दें, ये चीज़ छोड़ दें, ये ना करें। बट इमरान खान इज़ नॉट वॉज नॉट चेंजिंग हिज पॉलिसी फॉर सर्टन रीजंस। और उसकी वजह ये है कि इमरान खान को, अच्छा दूसरी बात ये कि इमरान खान को एक तो ये अंदाज़ा था कि पार्टी के अंदर लोग और इस तरह के मौजूद हैं जो इस वक्त, जाहिर है कि फिर हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, हर एक के अपने स्टेक्स हैं। एक एमएनए का स्टेक जो है वो मुख्तलिफ है एक पार्टी के लीडर से। अब सवाल ये है ना कि इस वक्त जो मैं आपसे सवाल मेरा है वो ये कि इस वक्त इमरान खान के पास कौन कौन से पत्ते हैं, कौन कौन से कार्ड्स हैं, क्या ऑप्शन उनके पास सामने पड़ी हुई हैं? क्या देखिए, ये तो फिर एक अब ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी परतें हैं, बट नहीं वो इन हालात में जब आके ऐसा लगता है कि वो एक बंद गली में दाखिल हो गए हैं, कोई रास्ता है या नहीं है। टू बी वेरी कंसाइज एंड प्रिसाइज अबाउट इट, इस वक्त आप जाकर ऑन ग्राउंड लोगों का सेंटिमेंट देख लें। इमरान खान को ये अंदाज़ा है कि ये या उनकी पार्टी के अंदर जो लोग वहाँ पे मिलते हैं, किसी जिसकी डायरेक्टर रसाई है वही एक तो 100%, अगर मैं खुद गया होता अडियाला जेल, मैंने क्वेश्चन आंसर किया होता, उसकी बुनियाद के ऊपर मेरा शायद ज़्यादा ही इन्फॉर्म्ड एनालिसिस होता। लेकिन जितने लोगों से हमारी बात हुई है वो ये कहते हैं कि यार इमरान खान को से बात करके, गुफ्तगू करके या उनके उससे तासुर हमें यही मिलता है कि इमरान खान नोज इट वेरी वेल कि ये जिन लोगों को ये कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए हैं या फलां हो गए हैं, इनकी जगह दूसरे नंबर पे, उससे नीचे वाला तीसरे नंबर पे, उससे नीचे वाला चौथे नंबर पे, उससे नीचे वाला 8वें नंबर पे, उससे नीचे वाला जो किसी नंबर पे नहीं है, जिसका नाम कोई नहीं जानता। इमरान खान मौजूदा हालात में अगर विक्टोरियस किसी भी वक्त कोई भी चीज़ें सिचुएशन तब्दील होती है, वो उसको भी नॉमिनेट करेंगे, तो वो तो खंबे वाली जो मिसाल है कि खंबे जीते हैं तो खंबे ही है ना वो तो इमरान खान नोज। बट इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग हुआ ये है, देखें असल में तो खबर ये है जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है, ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 93 डेज अगो जहाँ से हमने बात शुरू की थी, 93 दिन पहले यही पीटीआई थी, स्ट्रेटजी थी हुकूमत गिराने की, इमरान खान का बाहर इस्तेकबाल करने की। 93 दिन के बाद हुकूमत की लहजे में गरज और पीटीआई की इस वक्त पॉलिसी ये है या हिकमत अमली इसके अराउंड बिल्ड करते वो नज़र आते हैं कि हमने इमरान खान से जाके जेल में मुलाकात कैसे करनी है। और ये जो तब्दीली आई है, जाहिर है कि एक तरफ ये पीटीआई का हाल है, गुज़श्ता वीडियो में हमने कुछ पीपल्स पार्टी को भी डिस्कस किया, तीसरा एंड जो है वो रह गया है नून लीग, उसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।